हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज कुमार। वेलकम टू लाइफ गोल एकेडमी। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। एग्जैक्टली चैप्टर क्या करेंगे, हम उस चैप्टर की डेट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि उसका टाइम फ्रेम क्या हो सकता है। ये वीडियो एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, और ये उन बच्चों के लिए भी एग्जैक्टली जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग किया है। तो ज्यादातर बच्चे क्या होता है एग्जैक्टली हिस्ट्री में ज्यादातर क्या करते हैं, डेट से डरते हैं। सिंपल सी बात है कि डेट एग्जैक्टली क्या लगता है उनको कि डेट कहाँ से करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। ये चैप्टर्स का जो डेट पॉइंट होता है ना कि महात्मा गांधी कहाँ से एंटर करते हैं, कहाँ से एंटर नहीं करते एग्जैक्टली, वो भारत कब आएंगे एग्जैक्टली में, फिर कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो इन सब के बारे में बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जैक्टली में स्टार्ट करते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया का मतलब क्या हो सकता है। कि नेशनलिज्म इंडिया मतलब क्या हो सकता है, किसी की मतलब किसी के देश में कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे डेवलप होना, ठीक है। जैसे चैप्टर हमारा फर्स्ट क्या है कि नेशनलिज्म यूरोप। अब यूरोप में बेसिकली क्या था कि यूरोप में भी मेरी नेशनल की फीलिंग कैसे डेवलप हुई थी। तो आपने गुज़ीबी मजीरी के बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पे कैवियो और गैरीबल्डी के बारे में पढ़ा था, और अदर आइडियोलॉजिस्ट जो पीपल्स थे जिन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली मूवमेंट अपना बहुत ज्यादा योगदान दिखाया था, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारा मेन सेंटर पार्ट क्या रहेगा कि हम नेशनलिज्म इंडिया में क्या करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक तो हम एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसके जो डेट्स होते हैं उसको हम इसमें पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। और आई होप मेरे ख्याल से आपको लास्ट में इस चैप्टर के जो भी डिटेल्स है एग्जैक्टली में कि जो टाइम फ्रेम हो गया एग्जैक्टली में आपका, तो उसको आपको अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली में कि एक चीज और बताना चाहता हूँ आप स्टार्ट करने से पहले कि जो हिस्ट्री एग्जैक्टली में जो होती है ना, कि हिस्ट्री में लेकर आपस में एक दूसरे क्या होता है, कनेक्ट होती है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उससे कनेक्टिविटी मिली आपको सेकंड चैप्टर में, सेकंड पढ़ा तो आपको उसकी कनेक्टिविटी मिली थर्ड चैप्टर में, थर्ड पढ़ा तो फोर्थ, और फोर्थ पढ़ा तो एग्जैक्टली में आपका फिफ्थ में। एग्जैक्टली जैसे प्रिंट कल्चर हो गया, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सब चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होगा कि हम इस चैप्टर के बारे में सारा इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। इंट्रोडक्शन बोलने का मतलब है कि चैप्टर में क्या करेंगे, टाइम फ्रेम के बारे में एग्जैक्टली में पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। कि टाइम फ्रेम में बेसिकली क्या हो सकता है कि 90, अब यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम कब से कब तक का पढ़ेंगे, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, 1915 से लेके, मतलब कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, इंडिया में एंटर करेंगे, अफ्रीका में जाते हैं। अफ्रीका को हम क्या करते हैं एग्जैक्टली में, वहां पे भी क्या करते हैं, काफी अपने मूवमेंट को शो करते हैं। वहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, काले और ब्लैक पीपल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, अपार्थाइड रिजीम जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली आता उन्होंने वहां पे मूवमेंट किया था, और क्या कहते हैं एग्जैक्टली वहां पे काफी सक्सेसफुल रहते हैं। अब बेसिकली होता है क्या कि नहीं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब होगा हमारा, तो स्टार्ट हमारा होता है 1914 से लेकर 1980 के बीच में बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेले क्या होता है कि अब गांधी जी क्या करते हैं कि अफ्रीका से कहाँ एंटर करेंगे, वहां पे भारत में आएंगे। अब इसमें टाइम फ्रेम में बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, हमें पढ़ेंगे एग्जैक्टली 1915 से लेकर 1942 के बीच में। कि स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा और एंड पॉइंट हमारे क्या है ये। तो अगर मैं इसको बोल सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हमने किया था, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी स्टार्ट किया था, हमारा एंड पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब इसके बीच में मेनली जो प्रोग्रेसिंग हुई थी, जो चीजें हुई थी, इसके बारे में क्या करेंगे, पूरी चीजें को डिटेल से पढ़ेंगे टाइम फ्रेम के पर्पस से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब महात्मा गांधी क्या करते हैं कि इंडिया में एंटर करेंगे। अब जो बेसिकली जब इंडिया में एंटर करते हैं तो होता क्या कि अब एंटर करने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा कि मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो पहले क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं और क्या करते हैं कि चीजों को पहले एनालाइज करते हैं कि चीजें कैसे चलेगी, कैसी चीजें नहीं चलती। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। फिर मेनली क्या होगा कि अब सबसे पहले मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट की जो हमने बात की थी कि सत्याग्रह मेनली क्या हो सकता है कि सत्याग्रह क्या होता है एग्जैक्टली में कि आपको क्या करना है, ट्रूथ के साथ में क्या रहना है, खड़े रहना है, ठीक है। अगर आप ऑपरेशन एग्जैक्टली में गलत है और आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके कर सकते हो, आप उससे जीत सकते हो। ये क्या होता है, उसका सत्याग्रह होता है, ठीक है। अब महात्मा गांधी एग्जैक्टली क्या करते थे, ऐसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे, नॉन वायलेंस पर भरोसा करते थे, ठीक है। क्यों, उनको वायलेंस एक तरह से ऐसी चीज थी जो अच्छा पॉइंट नहीं हो सकता जहां पे वायलेंस करोगे। अब इस चैप्टर में पॉइंट ये भी है कि जो भी मूवमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, उसका फेल होने का कारण क्या हो सकता है कि वहां पे क्या हो गया, वायलेंस हो गया। जैसे एनसीएम पढ़ोगे तो वहां पे भी लास्ट में पॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली में, आपको वायलेंस होता है। सीडीएस पढ़ेंगे एग्जैक्टली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो हमें क्या होता है, वायलेंस होता है, तो वहां पे उसको ना कॉल आउट कर दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग पॉइंट कहां से किया था, उसका फिर एंडिंग पॉइंट कहां से जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं कि इंडिया में एंटर करते हैं 1915 से लेके, और कहां तक पूरा टाइम फ्रेम देखा तो 1942 के बीच, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, महात्मा गांधी सबसे पहले कहां पहुंचते हैं एग्जैक्टली, चंपारण, ठीक है, बिहार इन चंपारण एग्जैक्टली आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या करता है एग्जैक्टली इंडिगो प्लांटेशन होता है, उनको क्या करता है, उनकी काफी हेल्प करते हैं वहां पर जाकर, ठीक है, नॉन वायलेंस रूप से। सेकंड फिर क्या आता है, तो आपका 1970 आता है। 1970 का आ जाएगा आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि क्रॉप जो फेलियर हो गया था, क्योंकि वहां पर उनको पे करना पड़ता है, रेंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है टैक्सेस के रूप में, तो उन्होंने उसको जाके मदद की थी। और थर्ड का यहाँ पे कि 1980s का, जहाँ पे क्या होता है अहमदाबाद में एग्जैक्टली जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या था एग्जैक्टली सत्याग्रह
किया था, ठीक है। फिर अगला क्या आता है आपका, अगला देखा यहाँ पे आपका कि 1990 दे रखा पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1990 में लिखा होता है कि रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। हमने इसको क्या एक ऑपरेसिंग एक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है कि दूसरे को क्या करते हैं दबाने की कोशिश करती है, ऑपरेस करने की कोशिश करती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली होता क्या है कि एक रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, यहाँ पे रॉलेट एक्ट को पास किया जाएगा एग्जैक्टली में, ठीक है। अब इसमें रॉलेट एक्ट में बेसिकली होता ये था कि किसी को भी 2 साल के लिए क्या कर लिया जाता, जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था यहाँ पे, ठीक है। कि कोई भी पर्सन अगर क्या करता कोई एक्टिविटी करता था तो उसमें क्या किया जाता है एग्जैक्टली उसको जेल में पकड़ के 2 साल के लिए डाल दिया जाता था। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्लैक, इसको हम क्या बोल सकते हैं ब्लैक लॉ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये अगर रॉलेट एक्ट अगर ना बोल पाओ क्या लिख दे एग्जैक्टली ब्लैक लॉ, तो दोनों का मतलब क्या है सेम होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है एग्जैक्टली जब लोग क्या करते हैं इसके जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या करते हैं लोग एग्जैक्टली हड़ताल करते हैं यहाँ पे। तो हड़ताल का भी स्टार्ट हो गया आपकी, तो 9 अप्रैल को क्या करेंगे लोग हड़ताल करना स्टार्ट कर देंगे। वो जो हड़ताल होती है एग्जैक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो वॉयलेंस में बेसिकली। और वही बात है कि जहाँ पे वॉयलेंस हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल जाएगी। फिर अगला क्या आता है एग्जैक्टली, फिर वहाँ पे क्या था जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, क्या था जलियांवाला बाग इंसिडेंट एग्जैक्टली होता है 13 अप्रैल को बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि काफी लोग मारे जाते हैं एग्जैक्टली में इस इंसिडेंट में। तो इस चैप्टर को जब इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद जो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे सही से एग्जैक्टली कि मेरी जलियांवाला बाग क्या होता है, ठीक है। फिर अगला आता है इसमें एग्जैक्टली में जो इसमें फिर एक पॉइंट और ऐड होता है, यहाँ पे क्या होता है खिलाफत मूवमेंट कमिटी ऐड होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि शौकत अली और मोहम्मद अली आपस में क्या करते हैं, ब्रदर्स होते हैं जो ऐसे ऑटोमन एम्पायर के आता है एग्जैक्टली जो टर्किश था ना, तो वहाँ पे मेनली क्या था खलीफा का रूल था। तो वहाँ पे होता है कि उनका डिक्लाइन होता है और साथ में मेनली क्या होता है उनका जब डिक्लाइन होता है तो ना अलाइंस पावर के द्वारा क्या किया जाता है वहाँ पे ना हार्श ट्रीटी को अपोज किया जाता है, जिसके थ्रू होता क्या कि फिर इसके ये भारत में भी इसका क्या बोलते हैं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे क्या आता है यहाँ पे, फिर अभी स्टार्ट यहाँ से अपना होगा कि अब यहाँ से मेन पॉइंट है कि यहाँ पे अलग टॉपिक चल रहा था, अब यहाँ पे मेनली क्या है इसके बाद ये अलग टॉपिक यहाँ चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉरी हाँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि गांधी जी 1920 में आते हैं, ठीक है। अब 2020 में करना क्या स्टार्ट होगा, कहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, एनसीएम की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम की यहाँ पे बेसिकली बात होती है, ठीक है। अब एनसीएम में क्या हो सकता है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले ऐसी बात होती है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज तब तक यहाँ पे इसलिए रुक पाए क्योंकि हमने उनको सपोर्ट दे रखा है, इसलिए वहां पर रुक पाए। जिस दिन हमने क्या कहते हैं उनको सपोर्ट हटा लिया उस दिन क्या हो जाए उनकी जो गद्दी है क्या हो जाएगी उस दिन से खत्म हो सकती है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे 1920 में क्या होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। और साथ में मेनली क्या होता है कि सितंबर 1920 में मेनली क्या होता है उसका ना एक प्रपोजल रखा जाता है, क्या रखा जाता है प्रपोजल रखा जाता है कि हम क्या करेंगे ऐसा कुछ करने वाले हैं। फिर अगला क्या आता है दिसंबर 1920 आ गया, इसमें बेसिकली क्या होता है कि नागपुर सेशन होता है, एक होता है ना प्रपोजल रखना एग्जैक्टली हमने प्रपोजल रख दिया ये होगा एक्सेप्ट एग्जैक्टली कब होता है एग्जैक्टली तो एक्सेप्ट कब होता है हमारा, तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कब किया जाता है 1920 में एक्सेप्ट किया जाता है कहां पे नागपुर सेशन में। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो चीज भी बता रहा हूं ना यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका अहमदाबाद हो गया चंपारण हो गया, इसको मैप वर्क में पूछते हैं। और इस चैप्टर में से बेसिकली कितने मार्क्स का है आपका 2 मार्क्स का मैप वर्क में से आएगा, ठीक है। और साथ में मेरे यहाँ पे भी देखा आपका कि नागपुर सेशन कब होता है एग्जैक्टली इसका डेट फ्रेम याद रखना, ये भी मैप में पूछता है क्योंकि मैप में भी क्या था इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि जो मैप में आ रहा है वो साथ साथ में बताते चल रहा हूँ एग्जैक्टली में, ठीक है। आप उसको अपने मैप वर्क में करते चलिएगा, ठीक है। आगे अगला मेरे यहाँ पे इसको तो हमने प्रपोजल डाला, प्रपोजल कब एग्जैक्टली हमारा तो कोलकाता सेशन 1920 सितंबर में हुआ था, ठीक है। होता ना किसी चीज को प्रपोज करना और बाद में क्या है एक्सेप्ट होना वो अलग पॉइंट होता है ना, तो प्रपोजल हमने डाला एग्जैक्टली में क्या ये, ठीक है। और एक्सेप्ट कब होता है एग्जैक्टली तो नागपुर सेशन एग्जैक्टली क्या होता है प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है। फिर बेसिकली यहाँ पे मेनली क्या आता है कि अब ये चीज तो होगी, फिर मेनली होता है कि 1921 तक के फ्रेम में मेनली होता क्या कि इसमें जनवरी 1921 में क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। इस दिन क्या होता है मूवमेंट को हमने क्या कर दिया जनवरी 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने क्या कर दिया लॉन्च कर दिया। ये डेट ध्यान रखना एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपका एमसीक्यू बनता चलेगा। इसके बाद क्या हो सकता है 1922 में होता है, अब 1922 आ गया अपना। अब इसमें ये होता है कि एग्जैक्टली लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली वॉयलेंस हो जाते हैं। अब जब लोग वॉयलेंस होते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे दोबारा वॉयलेंस होगा। वही बात है ना कि स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि एनसीए में और एग्जैक्टली सीडीएस में प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर कोई वॉयलेंस होता है तो प्रॉब्लम ये आएगी उसको वॉयलेंस को क्या करना, वॉयलेंस होगा मूवमेंट क्या हो जाएगा फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या होता है 14 इंसिडेंट होता है गुजरात सॉरी आपका यूपी में होता है एग्जैक्टली, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है दोबारा उसको फॉलो अप कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि एनसीएम जो 14 इंसिडेंट होते हैं ये भी मैप वर्क में पूछ सकता है एग्जैक्टली में कि जो एनसीएम था ना उसको कहां पे कॉल आउट किया गया था, तो हम क्या बोलेंगे 14 इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला क्या एग्जैक्टली में अपना आ रहा है कि 14 इंसिडेंट हो गया। फिर मेनली क्या आता है हमारा एनसीएम आता है। एनसीएम से ये हमारे कॉल क्या हो चुका कॉल आउट हो चुका है, मतलब हमने इसको क्या कर दिया खत्म कर दिया। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं एग्जैक्टली में कि एनसीएम से लेके वरना
सीडीएस के बीच का जो टाइम फ्रेम देते हैं कि इनके बीच में बेसिकली हुआ क्या हुआ, तो मतलब 1920 से लेकर 21 का गैप यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली में वायलेंस हो गया, लोग महात्मा गांधी क्या कर इसको कॉल आउट कर दिया। अब इसके बीच में मतलब क्या बोल सकते हो 20 से 22 बोल सकते हो, 23 बोल सकते हो, मतलब इसके टाइम फ्रेम के बीच में मतलब एनसीएम और सीडीएस के टाइम फ्रेम के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में इसमें देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीएम आ गया। अब एनसीएम में बेसिकली क्या कि एनसीएम में सारे में पढ़ लिया था कि एनसीएम कैसे कैसे लॉन्च किया जाता है, फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कैसी होती है, फिर रोलर अटैक कैसे होता है, फिर वहाँ पे महात्मा गांधी का रोल क्या होता है एग्जैक्टली हम यहाँ पे सारा पढ़ लिया था वहाँ पे। ठीक है, अब एनसीएम से किसमें दूसरे पार्ट में एंटर करता है जिसका नाम क्या एग्जैक्टली में सीडीएस बोल सकते हैं आपने, इनके बीच का फ्रेम के बीच में क्या क्या होता है। अब इसमें मेनली होता है क्या ना कि एनसीएम का 1920 में मेनली क्या होता है साइमन कमीशन आता है। क्या होता है साइमन कमीशन। और बेसिकली साइमन कमीशन मेनली क्या था कि इसमें ये साइमन कमीशन ने अपने ने एडवाइस दी थी कि इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा है ना बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा एग्जैक्टली में, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे ना उसमें कोई भारतीय नहीं था, उसमें सब कौन थे एग्जैक्टली में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे। तो लोगों ने इसलिए क्या किया इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमको काम करना है, हमारे लिए काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन पर। बेसिकली क्या है कि वो किसके लोग हैं वहां पे, तो एग्जैक्टली वो सारे ब्रिटेन के लोग थे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या निकल के आता है एग्जैक्टली फिर नारा निकल के आता है, जो लोग क्या कहते हैं इसको नारा देते हैं एग्जैक्टली गो साइमन बैक था, जिसमें मेनली क्या होता है कि हमको अपोज करने के लिए क्या करते हैं गो साइमन बैक का नारा देते हैं। लोग क्या करते हैं सड़कों पर निकलते हैं, पर्चे लेके वहां पे क्या करते हैं पर्चे में लिख के चीजें क्या करते हैं पर्चे पे लेके निकलते हैं और लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली उनके वो गो साइमन बैक क्या करते हैं लोग नारा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है फिर वहां पे क्या होता है ना लॉर्ड इरविन आते हैं। अब लॉर्ड इरविन क्या वहां पे वाइसराय होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम क्या करेंगे ऑफर डोमिनेंस की बात करेंगे, डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं। अब बेसिकली डोमिनेंट स्टेटस क्या हो सकता है कि अगर आप किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वहां पे, ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि ना आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ठीक है, आप अपना इलेक्शन कंडक्ट कर लो, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट आप रहोगे किसके पास, आप हमारी छतरी के नीचे रहोगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, आगे तो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली कब होता है आपका, तो 1929 के बीच में होता है। बट ये क्या होता है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है क्या होता है फेल हो जाता है। अब इसके फेल होने का पीछे रीजन बेसिकली क्या होता है, इसके फेल होने के पीछे रीजन ये है कि एग्जैक्टली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी ना उसमें वो लोग थे एग्जैक्टली में जो उतने प्रचलित नहीं थे या फिर उतने फेमस नहीं थे एग्जैक्टली में। ठीक है, तो उससे क्या होता है उसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है फेल हो जाता है, उसका कोई रिजल्ट मिल नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद मेनली क्या होता है कि आपका ना अब टाइम फ्रेम 2080 एग्जैक्टली, पर ठीक है पर हम लास्ट मंथ में एंटर कर सॉरी एक साल के बाद हम एंटर करते हैं 29 में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है। पूर्ण स्वराज बेसिकली किसके द्वारा उठाया गया था, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे उसके द्वारा क्या एग्जैक्टली में पूर्ण स्वराज के बारे में उठाया गया था। ठीक है, और कौन सा सेशन में एग्जैक्टली में, तो आपका लाहौर सेशन। ध्यान रखना कि भी एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू बनेगा आपका। ठीक है, एमसीक्यू बनेगा, साथ में मैप करके पूछता है कि पूर्ण स्वराज की बात कब उठाई गई थी एग्जैक्टली, तो दिसंबर 1929। ठीक है, कौन सा सेशन में, तो आपका लाहौर सेशन। ठीक है, ये मैप वर्क भी बन सकता है और आपके एमसीक्यू में भी बन सकता है। अगला मेले क्या हो सकता है कि जो हमको लगा एग्जैक्टली हम क्या होने आजाद होने वाले, हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाले, तो हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं आजाद हो सकते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता की बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 26 जन 1930 में मेनली होता है क्या कि हमको उस समय क्या होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं हमको क्या होना है, हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाली, पर मेनली होता है कि एग्जैक्टली हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाता एग्जैक्टली। ठीक है, फिर हमने एग्जैक्टली अगला हमारा टॉपिक क्या था एग्जैक्टली हमारा सीडीएस था। ठीक है, अब एनसीएम तो हमारा पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एनसीएम के बीच में जो चीज थी हमने एग्जैक्टली वो भी देखा कि एनसीएम के बीच में क्या क्या होता है। फिर अगला क्या देखें हम सीडीएस पढ़ेंगे ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें बेसिकली होता क्या ना कि जो पीपल्स होता है ना वो क्या करता है एग्जैक्टली डिसओबे करते हैं कि हम आपकी चीजों को मानने वाले नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें होता क्या कि होगा एग्जैक्टली ये कि इसको सीडीएस को कैसे कैसे लॉन्च किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा एग्जैक्टली में आपका आएगा कि 1930 में बेसिकली क्या होता है, 1930 की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ पे कि 31 जनवरी में क्या होता है कि ना एक लेटर साइन किया जाता है किसको एग्जैक्टली में, तो हमारे वहां का जो वाइसराय होता है क्या नाम उसका, लॉर्ड इरविन बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस लेटर को ना कब साइन किया जाता है कि 11 मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है फिर यहाँ पे आपका इसमें डेट लिखा जाता है कि 11 मार्च से लेकर क्या 6 अप्रैल के बीच आप उसका आंसर दो एग्जैक्टली में। तो लॉर्ड इरविन को लगता है कि दोबारा वही चीज कर रहे हैं, इनसे कुछ होने वाले नहीं है, तो उनकी बातों क्या करता है हल्के में ले लेते हैं और क्या होता है उनको चीजों को वापस उसका रिजल्ट नहीं देते, इसका आंसर नहीं देते। अब होता है कि गांधी जी फिर क्या करते हैं एग्जैक्टली दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, फिर क्या बोलते हैं सॉल्ट मूवमेंट ना, कि सॉल्ट मूवमेंट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट होगा, अब होगा क्या यहाँ से कि सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट था, फिर हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया कि सीडीएस मूवमेंट अब क्या हो गया लॉन्च हो गया। पहले तो सोचा जाता है कि ऐसा होने वाला है, फिर मेनली क्या होता है कि हम लेटर भेजते हैं, लेटर का कोई जवाब नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं कि अब टाइम ऐसा आ चुका है जिसमें हम क्या करेंगे सीडीएस को लॉन्च करेंगे। अब जब सीडीएस लॉन्च होता है तो इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि ना कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएटेड विद द फॉर्मर्स। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस क्या आता है एग्जैक्टली ऐसे लोग थे जिसको अंग्रेजों द्वारा टैक्स पढ़ा के या फिर उसको कुछ उसको साथ वॉयलेंस करके एग्जैक्टली चीजों को किया जाता। ठीक है, तो वो लोग क्या कर आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्या रहेगा सीडीएस को मेनली कॉल आउट कर दिया था। अब कॉल आउट इसमें वही बात है कॉल आउट क्यों किया जाता है, किसमें क्या हो जाएगा वॉयलेंस, इसमें क्या होगा
वॉयलेंस। और बेसिकली जहां वॉयलेंस होगा, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि एनसीएम में भी पढ़ा था, उसमें क्या होता है वॉयलेंस हो गया था, सीडीएस में भी लिखा था वहां पे वॉयलेंस हो गया था। अब जब ज्यादा वॉयलेंस होगा बेसिकली वहां पर होगा क्या, हमको कॉल आउट करना पड़ेगा। तो इसको भी क्या होता है कॉल आउट कर दे। अब ध्यान रखना कि एनसीएम को मैंने कॉल आउट कर दिया, खत्म किया, ठीक है। सीडीएस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, बस वॉयलेंस, ठीक है। जहां वॉयलेंस होगा वहां पर हम उसको क्या कर देंगे, कॉल आउट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या होता है कि अब सीडीएस को तो हमने क्या कर दिया, कॉल आउट कर दिया वॉयलेंस के चक्कर में। अब होगा क्या कि अब गादी एरिन पैक्ट होता है, क्या होता है गादी एरिन पैक्ट। अब ये बेसिकली कब होगा आपका, तो 5 मार्च 1931 में। अब ध्यान रखना ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब बेसिकली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें मेले क्या होगा, अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब बनती है, ये भी एमसीक्यू में बनता है, ठीक है। कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें मेनली क्या होता है, अब कब होती है, दिसंबर 1931 में, ठीक है, दिसंबर 1931। अब यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक। अब बेसिकली क्या हो सकता है यहाँ पे कॉल आउट क्या हम देखा कि सीडीएस को हमने क्या कर दिया, कॉल आउट कर दिया, किसके चक्कर में, वॉयलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वॉयलेंस होता है। अब सीडीएस को हमने कॉल आउट जब किया एग्जैक्टली में, तो अब 31 से लेके बेसिकली 42 के बीच में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं क्या, कि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। तो 31 से लेकर 32, 33, 34 एग्जैक्टली में, और 41 तक एग्जैक्टली देख सकते हैं उसके बीच में क्या होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 1931 से लेके सीडीएस को हमने क्या कर दिया, कॉल आउट कर दिया। कॉल आउट के बाद बेसिकली हो सकता है कि 1942 तक इसके बीच में टाइम फ्रेम में क्या क्या होता है एग्जैक्टली में, 32, 33, 34, 35, 36 के बीच में आता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि अब 32 आ गया, मतलब इसके टाइम फ्रेम के बीच में, 32 में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, पूना पैक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी। पूना पैक्ट किसके द्वारा होता है, तो इसमें कौन होता है एग्जैक्टली, महात्मा गांधी होता है, साथ में क्या होता है, बी आर अम्बेडकर, इनके द्वारा कहते हैं पूना पैक्ट होता है, ठीक। फिर लास्ट में बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक दोबारा मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें हम किसकी डिमांड करते हैं, हमको अब फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए। पहले तो हम थोड़ी मोटी डिमांड कर रहे थे, अब हमने बोला हमको चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें हम क्या डिमांड कर रहे हैं, कि हम डिमांड एग्जैक्टली ये करें कि आप क्या करो, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब सीडीएस को सीडीएस पर हमें क्या लॉन्च कर देंगे एग्जैक्टली, तो क्वाइट मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और उन वीडियो बच्चों को समझ में आएगी जिन बच्चों ने एग्जैक्टली अभी तक कुछ पढ़ा नहीं एग्जैक्टली, फिर पढ़ा है पर उनको टाइम फ्रेम से थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई एग्जैक्टली में यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका टाइम फ्रेम था कि स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट क्या आता था। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था एग्जैक्टली, यहाँ पे पढ़ा था कि चंपारण के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे खेदा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, अहमदाबाद पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा इसमें रॉलेट एक्ट पढ़ा था, फिर हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा इसमें जलियांवाला बाग ट्रेजेडी पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था एग्जैक्टली में कि खिलाफत एजिटेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा पे कि सीडीएस को कैसे लॉन्च किया जाता है वो पढ़ा था, फिर हमने पूना पैक्ट पढ़ा था इसमें, ठीक है, फिर गांधी एरिन पैक्ट पढ़ा था, फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जैक्टली हम चैप्टर नंबर 1 से।